dear students, welcome to Enlight English. My name is Anubhuti Shrivastava and today I am going to explain a very beautiful poem, a photograph by Shirley Tolston by your main textbook, Hornbill. So a photograph, children, it's an autobiographical kind of poem. So before I'd like to start the poem, I'll tell you, please watch the full video, then only you'll able to understand the poem more clearly. And I'll explain it line by line and I'll give you all the poetic devices, everything. So please listen to it very carefully. So children, a photograph. So in this poem, Shirley Tolston, the poet of the poem, she remembers her mother. As I have told you that this is an autobiographical poem, Shirley Tolston remembers her mother who is no more. She's looking at a photograph of her mother and she become nostalgic. She remembers her mother very badly, and it shows the love and affection between the mother and daughter. So the main theme of the poem, it shows loss, transience of life. It explores that how people may die, but in a strange way they continue to live in the form of memories. So children, in this poem memories plays a very important part. ठीक है, मेमोरीज जो होती हैं हमारे लाइफ में वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं. और यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताई गई है मेमोरी की, कि भले ही ये दिखाता है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो बहुत ही, आप कह सकते हो ना, शॉर्ट लिव्ड हैं. वी आर शॉर्ट लिव्ड, वी कैन डाई वन डे, वी ऑल नो कि एक दिन हम सबको मर जाना है. बट इस पोम में आपको पता चलेगा कि भले ही इंसान चले जाते हैं, बट जो उनकी यादें हैं वो हमेशा हमारे पास रहती हैं, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं. वो उनकी जो मेमोरीज़ हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं. सो दीज मेमोरीज आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वंस हेड बट कैन ऑल्सो अटेन अ टैंजिबल फॉर्म सच एज फोटोग्राफ. मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमारे दिमाग में मेमोरी रहे उस इंसान की कुछ चीज़ें हो सकती हैं. कोई फ़ोटोग्राफ हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, जिसकी वजह से जब भी हम उसको देखते हैं वी रिमेंबर दैट पर्सन, we become emotional, it gives us pleasure, it gives us happiness, sometimes it makes us sentimental also. So at the same time we kind of experiences mixed feelings. So I hope the theme is clear. तो यहाँ पर जो शर्ली टॉल्सन है वो एक फ़ोटोग्राफ को देख रही है जो कि उनकी मदर की फ़ोटोग्राफ है, और उसको देखते हुए शी इज़ रिमेंबरिंग द चाइल्डहुड डेज ऑफ हर मदर. ऑब्वियसली उस समय वो नहीं होंगी, बट उस फोटो को देख के वो इमेजिन कर रही हैं कि उनकी मदर कितनी खुश थी, या जो भी चीज़ें वो इमेजिन कर रही हैं वो उस पोम में डिस्कस किया गया है. एंड बिकॉज शी इज़ नो मोर, तो शर्ली टॉल्सन became very emotional at the end. So this poem has a sad tone. इस पोएम की जो टोन है वो सैड है, ठीक है, इट हैज़ अ सैड टोन. इसके अलावा एक और चीज़ है, दिस पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स. ये प्लीज़ इसे लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोएम है. अब ब्लैंक वर्स क्या होता है चिल्ड्रन, कि ब्लैंक वर्स में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इट वॉज, पैडलिंग, हैंड, सो, कोई भी राइमिंग स्कीम आपको नहीं दिखाई पड़ रही है. तो व्हेन द पोम डिडंट हैव अ राइमिंग स्कीम, सो हमेशा उसको वो ब्लैंक वर्स में होता है. तो ये पूरी पोम जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा. एंड इसके अलावा इसकी जो टोन है दैट इज सैड. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम चिल्ड्रन एंड लिसन टू इट वेरी केयरफुली. The cardboard shows me how it was when the two girls went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. So यहाँ पर शर्ली टॉल्सन ये बता रही हैं कि I was looking a photograph, एक फ़ोटोग्राफ देख रही थी मैं, और उस फोटोग्राफ को देख के मुझे पता चला कि उस फोटोग्राफ में जो उसकी मदर हैं, जो शर्ली टॉल्सन की जो मदर हैं, वो उस फोटोग्राफ में है, और उसके साथ उनकी 2 गर्ल कजन्स भी हैं. सो द पोएट लुक एट द कार्डबोर्ड फ्रेम ऑफ एन ओल्ड फोटोग्राफ. पहले के टाइम पे, अब तो बहुत एडवांस टेक्निक हो गई है, बट पहले के टाइम पे
वो आपने देखा होगा, एक हार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड तरीके का होता है, कार्डबोर्ड के ऊपर एक फोटोग्राफ पेस्ट कर दी जाती है और उसी तरीके से उसको फ्रेम कर दिया जाता है. So the poet looks at the cardboard frame of an old photograph. The photograph showed, two girl cousins holding the hand of the poet's mother. That means we have come to know that the mother is the eldest one in all three. तो जो उनकी गर्ल कजिन्स हैं, जो उनकी कजिन्स हैं, वो जो 3 लोग हैं उसमें जो मदर है वो सबसे बड़ी है. They had gone somewhere. Okay, where she has gone? They had gone for a sea bath, or you can say they have gone for a holiday. So out of those 3, her mother was the biggest or the eldest girl. Perhaps she was near 12. उस समय मतलब जो मदर है वो 12 साल की होंगी करीब. All of them were standing at the beach. They stood silently, smiling through their hair and watching at the uncle who was standing there with a camera. तो यहाँ पर शर्ली टॉल्सन बता रही हैं कि इस कार्डबोर्ड ने मुझे बताया कि जब मैंने उस कार्डबोर्ड को देखा, बहुत पुरानी पिक्चर है ये, और इस पिक्चर में मेरी मदर हैं जो कि 12 इयर्स की हैं, उससे ज़्यादा की नहीं लग रही हैं, और वो अपनी 2 गर्ल कज़न्स, मतलब उनकी जो सिस्टर्स हैं, कज़न सिस्टर्स हैं, उनका हाथ पकड़ करके बैठी हुई हैं, और वो लोग किसी हॉलीडे के लिए गए हैं बीच पे सी बात लेने के लिए गए हैं. और तीनों में जो मेरी मदर हैं वो सबसे बड़ी हैं, और सब तीनों बीच में बैठी हुई हैं. दे वर वेरी हैप्पी, वो हैप्पी टाइम है, दे वर वेरी हैप्पी. और वो अपने बालों को ऊपर करते हुए, दे वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, अपने बालों को ऊपर करते हुए, दे वर पोजिंग, दे आर वेरी हैप्पी. वो एक अंकल को देख रही हैं जो कि उनकी फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं. तो यहाँ तक जो शर्ली टॉल्सन ने फोटोग्राफ को देख के जो एक्सपीरियंस किया कि दिस इज़ द हैप्पी मोमेंट ऑफ माई मदर, शी वॉज वेरी हैप्पी, एंड इट शोज़ दैट टाइम बीत जाता है मगर मेमोरीज हमेशा साथ में रहती हैं. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. So in this line, a sweet face, she is explaining the beautiful face, the innocence of a mother, because she was 12 years old and she was so small, so she has a sweet face. So out of 3, my mother has the sweetest face, and that was before I was born. Obviously, because my mother was 12 years old, so I was not born at that particular time. But that when she saw that photo, so she was feeling that, she felt that my mother is the sweetest one, and this is the photograph before I was born. And the sea, the sea is in the photograph, so which appears to have changed less. This is very important line, children. These 3 lines are very important, and the most important line is the last one, was their terribly transient feet. तो यहाँ पर बताया गया है the sea which appears to have changed less, because natural things never change, they are immortal, they cannot change. But we as people, we change, we grow, we get older, we die. We have a phases of life. So as living being, we have to die. We can change, but the sea will remain the same. तो यहाँ पर वो यही कहने की कोशिश करी है. And the sea which appears to have changed less, because उसमें ज़्यादा changes नहीं हुए हैं, wash their terribly transient feet. वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने अपने जो पैर हैं वो पानी में डुबा के रखे हुए हैं. वो तीनों बीच के किनारे बैठी हैं. they were enjoying, they were very happy. और वो अपने पैरों को पानी में डाल के रखी हुई हैं, और उन्होंने यहाँ पर ही बता रही हैं, जो सी है ना, वो उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट जो हैं वो वॉश कर रही है. तो यहाँ पर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट इसलिए बोला गया है क्योंकि ट्रांजिएंट जो हमारे फीट हैं, वी एज अ बीइंग, वी आर ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट मतलब होता है आप कह सकते हो मॉर्टल, मोमेंटरी, या फिर जो नाशवान है, जो क्षणभंगुर है, जो ख़त्म हो सकता है. क्योंकि सी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती. वो आज भी है, आज से 200 साल बाद भी रहेगी, आज से 500 साल बाद भी रहेगी. ठीक है, वो इमॉर्टल है. बट वी ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल. तो वो कह रही तब की फ़ोटोग्राफ है कि मेरी मदर कितना चेंज हो गया, मैं बड़ी हो गई, मेरी मदर
अब है नहीं इस दुनिया में। तो ये कितने पहले की फ़ोटो है और अभी भी वो जो सी है ना, वो उसमें कोई चेंज नहीं आया होगा और ना आया है, बट वो हमारे क्षण भंगुर पैरों को वॉश कर रही हैं। मतलब मेरी मदर के और उनकी कज़न्स के जो क्षण भंगुर पैर हैं, जो मोमेंट्री टाइम है, क्योंकि उसके बाद वो ग्रो हो जाएंगी, फिर जब दोबारा आएंगी तो वो बड़ी हो चुकी होंगी, हमारे अंदर काफ़ी चेंजेस आ चुके होंगे, तो वो हमारे नाशवान पैरों को धो रहा है। तो यहाँ पर पैर नाशवान नहीं है। वी एज अ बीइंग, वी आर ट्रांजिएंट, वी आर मोमेंट्री, वी आर मॉर्टल, वी कैन डाई एनी टाइम। तो वो हमारे अत्यधिक टेरिबली आप कह सकते हो। यहाँ पर जो इसका टेरिबली वैसे बहुत भयानक होता है, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक बोल सकते हैं, या ग्रेट, इन अ ग्रेट एक्सटेंट। तो हमारे जो पैर हैं उसको वॉश कर रहा है। सो आई होप दिस स्टैंजा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बारी मैं हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस ऑल सो द कार्डबोर्ड, इस पूरे स्टैंजा में जो मेन पोएट कहने की कोशिश कर रही हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि मैंने एक कार्डबोर्ड देखा, एक फोटोग्राफ देखी। कार्डबोर्ड हेयर डिनोट्स अ फोटोग्राफ, अ हार्ड थिक पीस ऑफ अ फ्रेम, और यू कैन से कार्डबोर्ड एक फ्रेम है और उसमें एक ओल्ड फोटोग्राफ जो है वो पेस्टेड है। तो मैंने एक फ़ोटोग्राफ देखी जिसमें मेरी मदर अपनी 2 गर्ल कज़न के साथ क्या कर रही थी, पैडलिंग कर रही थी। मतलब बीच के किनारे बैठ करके अपने पैरों को हिला रही थी, और दोनों गर्ल कज़न्स ने मेरे मदर का हाथ को पकड़ रखा था। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। उन दोनों ने मेरी मदर का हाथ पकड़ रखा था। एंड शी इज़ द बिग गर्ल, मतलब मेरी जो मदर थी, शी इज़ द एल्डेस्ट वन, सबसे बड़ी थी। मतलब जो गर्ल, उनकी जो और कज़न्स थी वो इनसे छोटी होंगी दोनों, तभी उन दोनों ने इनका हाथ पकड़ रखा है। एंड शी इज़ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव आप कह सकते हो सिस्टर, उन्होंने उनको अच्छे से पकड़ रखा है। वो इस समय कितने साल की थी जो पोएट की मदर थी? वो 12 ईयर्स की थी। और वो क्या कर रही हैं? व्हाट इज शी डूइंग? वो तीनों जो हैं बहुत स्माइल कर रही हैं, बहुत खुश हैं, और अपने बालों को उठाते हुए पोज कर रही हैं। वहाँ पर जो अंकल हैं वो उनकी फ़ोटोग्राफ खींच रहे हैं। और यहाँ पर उसके बाद जो है वो शर्ली टॉल्सन बताती हैं कि मेरी मदर का जो फेस है वो बहुत ही स्वीट था। शी वॉज द स्वीटेस्ट वन आउट ऑफ 3। और ये तब की फ़ोटो है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मेरी मदर बहुत छोटी थी, 12 साल की थी। और यहाँ पर जो उस फोटोग्राफ में सी की भी फ़ोटो है, क्योंकि उसमें उन्होंने पैर डाल के पैडलिंग कर रहे थे, वो किनारे पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि वो जो सी है, जो कि उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया होगा, वो क्या कर रही थी? वो पानी जो था वो उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को धो रहा था। जो उनके जो इमॉर्टल सी थी वो मॉर्टल फीट्स को वॉश कर रही थी। मतलब यहाँ पर इंसान की के ट्रांजिएंस को बताया गया है, ट्रांजिटरी लाइफ को बताया गया है इंसान की, और जो नेचुरल थिंग है, जो नेचर है, उसकी इमॉर्टैलिटी को बताया गया है। ठीक है, जो इंसान है वो आते हैं चले जाते हैं, मेमोरीज हमेशा रहती हैं, और हम ग्रो कर जाते हैं, बट जो हमारी जो नेचुरल थिंग्स हैं, जैसे सी हो गया या फिर कोई जगह हो गई, ये सारे, सन है, मून है, ये सब चीज़ें हमेशा वैसे की वैसी रहेंगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। मैंने दोनों हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया। नाउ विल लुक एट द पोएटिक डिवाइसेस। ओके, सबसे पहले आप देख लीजिए माय मदर्स। यहाँ पर आपका एलिटरेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम का रेपिटेशन है, तो हियर इट इज एलिटरेशन। प्लीज मार्क इट डाउन। अनदर वन, यहाँ पर आ जाइए, all 3 stood still to smile। यहाँ पर भी एलिट्रेशन है, एस एस का रेपिटेशन है 3 बार, ठीक है, यहाँ पर एस एस का रेपिटेशन है, तो यहाँ पर भी आपका एलिट्रेशन है, ठीक है, ये भी मार्क कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं हाँ, इसके बाद में लास्ट लाइन में है आपका माई मदर। हाँ, यहाँ पर तो ऐसे कुछ नहीं है, बस हम लास्ट में आएंगे। टेरिबली ट्रांजिएंट फीस, यहाँ पर भी आपका एलिट्रेशन है। और बच्चों, एलिट्रेशन के अलावा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस और है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एफिथेट। तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट में यहाँ पे ट्रांसफर्ड एफिथेट है, ठीक है, FEEPI
THET, एफिथेट, ठीक है। ट्रांसफर एफिथेट ही आपको समझना ज़रूरी है, वैसे आप एलिट्रेशन भी लिख दोगे तो वहाँ पर कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये ट्रांसफर एफिथेट क्या होता है बच्चों, ये होता है कि जब भी जो आपका जो एडजेक्टिव है वो उसका जो ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम जब भी हम किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं, मतलब टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, मतलब यहाँ पर फीट ट्रांजिएंट नहीं है, हम एज अ बीइंग ट्रांजिएंट हैं। मतलब यहाँ सिर्फ पैर थोड़ी ना क्षणभंगुर हैं, यहाँ हम पैरों के माध्यम से हम सारे ह्यूमन्स को संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये हमारे पूरी लिविंग बीइंग्स जो हैं वो क्या हैं, मॉर्टल हैं, और जो नेचुरल थिंग्स क्या हैं वो हैं इमॉर्टल। तो जब भी आप कह सकते हो एडजेक्टिव का ट्रांसफर होता है समवेयर एल्स, ये जो चीज़ें होती हैं इससे कुछ और डिनोट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर्ड एफिथेट। तो यहाँ पर ये टेरिबली ट्रांजिएंट फीट क्या बता रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये हमारी जो ह्यूमन लाइफ है बहुत शॉर्ट है, और जो नेचुरल थिंग्स हैं वो ऑब्वियसली उनका वो मॉर्टल नहीं है, वो इमॉर्टल है। ओके, तो विल मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both worry with the labored ease of loss. So, 20 or 30 years passed since that photograph had been taken. So now whenever the mother looked at the photograph, she would laugh, obviously. She would point out Dolly and Betty, how they were dressed up by their parents for the sea holiday, and that sea holiday had become a thing of past, isn't it, for the mother, and the sweet laughter of the mother which the photograph had captured had become the poet's own past, isn't it? So both of them suffered from a sense of loss. Ironically, both of them were laboring to ease the loss. इसका मतलब ये है कि कुछ 20 या 30 साल के बाद जब मेरी मदर ने ये फोटोग्राफ देखा होगा तो उनको बहुत हंसी आई होगी इस फोटोग्राफ को देख करके, और वो उस पर उन्होंने ये वो कहेंगी कि देखो बेटी और डॉली मुझे सी बीच पे ले जाने के लिए किस तरह के कपड़े पहना दिए थे। ऑब्वियसली जब हम बचपन छोटे होते हैं तो हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जब हम थोड़े समझदार हो जाते हैं तो हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, हम अपने पसंद से कपड़े पहनते हैं। कई बारी आपने देखा होगा कि लड़कों को लड़की की फ्रॉक पहना करके पेरेंट्स को अच्छा लगता है वो पहना देते हैं, लेकिन जो बड़े होके देखते हैं तो हमें बहुत हंसी आती है कि ऐसे कैसे हमें बेवकूफ़ जैसा बना दिया। तो यहाँ पर जब हम अपनी कोई बचपन की फ़ोटोग्राफ देखते हैं और जिसमें हमने कुछ अजीब सी क्लोथिंग वेयर की है, कुछ अजीब से कपड़े पहने, तो वो यही कहती है कि 20-30 साल के बाद जो मेरी मदर ने ये फ़ोटोग्राफ देखी होगी तो उन्होंने वो हंसी थी और उन्होंने बोला कि देखो मुझे किस तरह के कपड़े बेटी और डॉली ने पहना दिए। मतलब यहाँ पे बेटी और डॉली कौन है, उनकी कजिन्स का नाम है, एक का नाम है बेटी, दूसरी का नाम है डॉली। तो फिर वो आगे उसने बोला होगा कि किस तरीके से उन्होंने मुझे बीच के लिए ड्रेसअप कर दिया, और ये कहते हुए उन्हें बहुत मुस्कुराहट आई होगी और वो भी नॉस्टैल्जिक हो गई होंगी, उन्होंने भी अपनी पुराने दिनों को याद किया होगा। और ये विडंबना ये है कि आज मेरी मदर नहीं है, शी इज़ नो मोर। तो जो सी हॉलीडे है वो तो अमर हो गया, वो हमेशा हमारी मेमोरी में रहेगा। द सी हॉलीडे जो था वो मेरी मदर का भी पास था, मेरी मदर का पास था जो मैं उस फोटोग्राफ में देख रही हूँ, और मेरे लिए क्या है, क्योंकि उस फोटोग्राफ में शी इज़ लाफिंग, शी इज़ वेरी हैप्पी, तो मेरे लिए वो जो उनकी जो हंसी है वो हमेशा के लिए, मेरी माँ की हंसी मेरा पास्ट बन चुकी है। मेरी मदर का पास्ट उनका चाइल्डहुड था, उनका सी हॉलीडे था, और मेरे लिए उनका जो लाफ्टर है, उनकी जो हंसी है वो मेरा पास्ट बन चुका है। जब मैं इस फोटोग्राफ को देखूंगी, उनको खुश देखूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं इमोशनल भी होंगी, मैं दुखी भी होंगी और मुझे अच्छा भी लगेगा, एंड इस बार मैं हमेशा उनको इस तरीके से याद करूंगी। सो बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब दोनों ही, मेरी मदर और मैं, हम दोनों ही अपने जो हमारा जो नुकसान हुआ है भाई, मदर का क्या नुकसान हुआ है, मदर का ये नुकसान हुआ है कि अब वो जो सी हॉलीडे है वो दोबारा कभी भी लौट के नहीं आएगा, इट विल नेवर कम बैक, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन।
isn't it? It will never come back. कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा. और मेरी विडंबना क्या है कि my mother will never come back. She is no more, she is died, she will never come back. वो कभी भी दोबारा वापस नहीं आएगी. तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, लेबर्ड हैं, बहुत ज़्यादा लेबर्ड हैं, मगर उस लेबर को भाई जो हमारा वो जो दुख है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगा, उस दुख को हम एक कह सकते हैं ना, एक नॉर्मल तरीके से सहने की क्षमता जो है, अपने आप को ईजी करके, अपने आप को खुश करके, उसी की तरीके से वो जो दुख है उसको कम करने की कोशिश करेंगे. मतलब आप कह सकते हो एक अच्छे वे में, एक सुगम तरीके से उसे सहने का कष्ट उठाएंगे. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. एक बारी फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूँगी. थोड़ा सा यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन है, दो कंट्रास्टिंग लाइन है कि एट द सेम टाइम एक तो वो खुश भी हैं और वो लेबर्ड भी हैं. भाई जब भी हम अपनी किसी बहुत हैप्पी मेमोरी को देखते हैं, और मे बी इस समय हम इतने खुश नहीं हैं, तो जब उस मेमोरी को देखते हैं, याद करते हैं, तो उसको देख के हमें खुशी तो बहुत होती है और हम चाहते हैं कि शायद हमें वो दोबारा खुशी मिल जाए. मगर वो दोबारा खुशी, वो टाइम हमें दोबारा नहीं मिलेगा. उससे बेटर कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, बट वो टाइम विल नेवर कम बैक. तो हम थोड़े से लेबर्ड हो जाते हैं, थोड़े से ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं कि अब हमारा वो समय नहीं आएगा, मेरा बचपन बीत गया, वो तो दोबारा नहीं आएगा. बट उसके बाद भी हम हैप्पी तरीके से जीने की कोशिश करते हैं. तो मुझे और मेरी मदर दोनों को कष्ट तो हुआ ही होगा. जैसे मेरा कष्ट तो लाइफ टाइम है, मेरी मदर को भी उस समय कष्ट हुआ होगा कि मेरा चाइल्डहुड दोबारा वापस लौट के नहीं आएगा. अब इस तरह से कभी मैं ड्रेसअप नहीं होंगी, मैं कभी छोटी नहीं हो सकती. तो यहाँ पर जो कहते हैं ना, मोमेंट्री और एफिमेरल लाइफ की बात की गई है. ठीक है, जो मॉर्टल लाइफ की बात की गई है कि कभी भी वो वापस नहीं आ सकता. वो जो टाइम बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा, मगर उस बीते हुए टाइम के साथ ही, उनके साथ ही, उन यादों के सहारे ही हमें आगे बढ़ने की खुशी मिलेगी. तो हम खुश भी रहेंगे, दुखी भी रहेंगे. तो बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. मतलब लेबर्ड तो हैं मगर फिर भी ईजी होने की कोशिश कर रहे हैं उस लॉस से. क्लियर? सो नाउ कम टू द पोएटिक डिवाइसेस. यहाँ पर आप सबसे पहले, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस यही है, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. ठीक है, वेट, हाँ अभी देखिए, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. यहाँ पर आपका ऑक्सीमोरॉन है. ऑक्सीमोरॉन है. अब ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? व्हेन टू कंट्रास्टिंग थिंग्स, दो कंट्रास्टिंग थिंग्स एक साथ मिलती हैं. मतलब यहाँ पे लेबर्ड है, अगर आपने भार उठा रखा है तो आप इजी कैसे हैं, और अगर आप इजी हैं तो आपने भार कैसे उठा रखा है. तो ये एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है. तो ऑक्सीमोरॉन में दो कंट्रास्टिंग चीज एक साथ यूज होती हैं. सो इट ब्रिंग्स ग्रेट सैडनेस एंड एक्यूट सेंस ऑफ लॉस. ठीक है, एट द सेम टाइम इट गिव्स अस, it makes us, we are overburdened, but it makes our life easy with those memories. उन मेमोरी के सहारे हम आगे की लाइफ अच्छे से जी सकते हैं. इसके अलावा इसमें कोई ऐसा पोएटिक डिवाइस नहीं है. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टेरिबरी ट्रांजिएंट फीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा. नाउ कम टू द लास्ट स्टैंजा. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived. And of this circumstance, there is nothing to see at all. It's silence, silences. So एक बहुत ही सैड टोन पे ये जो पोम है वो ख़त्म हुई है. तो अब यहाँ पर वो कह रही है कि द पोएट सेज दैट हर मदर हैज़ बीन डेड फॉर ईयर्स. बहुत टाइम हो गया उनको मरे हुए. मतलब जबकि ये फोटोग्राफ है, मतलब इस फोटोग्राफ में वो 12 साल की थी और अब उनको मरे हुए 12 साल हो चुके हैं. मतलब उतने ही वर्ष हो चुके हैं, उतना ही टाइम हो चुका है जितने समय के लिए वो, जितने वर्ष की वो उस समय थी. मतलब फोटोग्राफ में शी वॉज 12 years एंड द मोमेंट आई एम लुकिंग एट द फोटोग्राफ शी इज नियरली डाइड. उनको 12 साल हो गए हैं मरे हुए. बहुत टाइम हो गया है, बट स्टिल मुझे अभी भी उनकी बहुत याद आती है. तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि मेरी माँ को मरे हुए उतने ही वर्ष बीत गए हैं जितने वर्ष तक वो फोटोग्राफ में दिखाई दे रही हैं, या वो जितने वर्ष तक उस की लड़की उस फोटोग्राफ में जीवित है. और इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंस में, इस हालात में
माँ के मरने का वर्णन करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इतने टाइम के बाद भी मेरे लाइफ में जो वैक्यूम है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है, और कुछ भी कह पाना इस शांति वाले वातावरण में, कुछ भी कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अब मैं और कुछ नहीं कह पा रही हूँ, सिर्फ साइलेंसेस हैं, सिर्फ शांति है। अब मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। That means the poet says that her mother has been dead for years. She had been dead nearly as many years as she had lived in that photograph. So she, the poet, has nothing to say about the circumstances of her death or about the situation captured in the photo. Silence only, brings out deeper silence and makes things mysterious. तो यहाँ पर बहुत ही सैड टोन में इसका एंड होता है कि वो ये जो फेज़ है उसकी लाइफ, उसकी मदर नहीं है उसके साथ, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो अब उसकी डेथ के बारे में कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स दैट बेटर देन वर्ड्स। तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। शी इज़ सेंटिमेंटल, शी इज़ इमोशनल, शी इज़ नॉट हैप्पी, बट शी हैज़ टू लिव हर लाइफ with happiness, isn't it? So in this situation I have nothing to say at all. It is silences. So यहाँ पर ये जो silences है, यहाँ पर alliteration है। silences alliteration मार्क कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी कोई भी poetic device नहीं है। I hope children this poem is clear to you. एक बारी मैं इस poem का पूरा आपको पॉइंट्स में मेन पॉइंट्स बता दे रही हूँ, तो आप उसको एक बारी सुन लेंगे तो आपको सारी पोएम का जस्ट पता चल जाएगा। सो द पोएट लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ. इट शोज द पोएट्स मदर एंड हर 2 girl cousins, isn't it? The poet's mother stood with her 2 cousins at the sea beach. They had gone there for enjoying a holiday. The mother was just a girl of 12 or so, and her uncle captures sweet smile and face of the poet's mother and her cousins in a camera. That was long ago when the poet was not even born. Some 20 or 30 years passed. The mother would laugh at the photograph. She showed it to her cousins Betty and Dolly, and the way they were dressed up for the beach. And after that, the sea holiday had become a thing of past for the mother. And the mother's sweet smile became the thing of the past for the poet. There is nothing but a pall of silence spread all around. So in this sad note, the poem comes to an end. तो यहाँ पर हमें यही पता चलता है कि मेमोरीज जो होती हैं हमारी लाइफ में, they play very strong part of our life, very important part of our life. And it can be in the form of anything, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पर शर्ली टॉल्सन ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दी हूँ, 3 स्टेजेस बताई हैं। सो एक पहला स्टेज क्या है? चाइल्डहुड, ठीक है। सेकेंड स्टेज है गर्लहुड, एंड जो थर्ड स्टेज है वो है हमारा, आप कह सकते हो सो ये जो थर्ड स्टेज है हमारा, पहला हो गया हमारा गर्लहुड, सेकंड हो गया मिडिल एज, एंड थर्ड आफ्टर डेथ। तो इस पोम में हमारे 3 आप कह सकते हो इंसिडेंट जो हैं वो शो किए गए हैं। सो आई होप दिस पोम इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन. Please wait for my next videos. I'm going to upload more videos in this class, and do like, share, subscribe, share it with your friends, and do comment, drop a comment. It will gives me motivation so that I'll make all videos for you. And thank you so much children. God bless you. If you have any doubt, drop your comments. Thank you so much. Wait for the next video.